टॉपिक देखते तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की क्लाइमेट, भारत के मानसून के लिए। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण के साथ साथ में हिमालय के प्रकार क्या हैं, और जो भी एग्जाम में बनने वाले प्रश्न होंगे उन सभी को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय माउंटेन जो है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो यहाँ पर हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ हिमालय भी देख लेंगे और हिमालय का फॉर्मेशन। इसके बाद एक एक ग्रुप से हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे हिमालय से रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो भी हिमालय की ऊंची चोटियां हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बस शुरू करते हैं मजे के साथ। कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट भी करते चलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके फैक्ट्स होंगे, और जो लोग नए हैं या ज्योग्राफी या किसी भी चीज की कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको ये चीजें पता भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रिवीजन जब अगर नहीं करते तो भूल जाते हैं। उसी प्रकार आपको एक एक चीजों को ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल नहीं बात करूंगा, मजेदार से बात करूंगा। यहाँ पर सिद्धांत बात करूंगा, जिन सिद्धांतों के कारण हमारा निर्माण हुआ। कोबर का सिद्धांत हम देख लें, हम या तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख लें, हमारी विवर्तनीय थ्योरी, हमारी जो प्लेट आपकी जो हैरी हैस मॉर्गन के द्वारा दी गई, इन सब के बारे में यहाँ आज हम देखने वाले हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो मजेदार शुरू करता हूँ, मजा आ जाएगा यार। तो चलिए हिमालय माउंटेन की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है साहब, हिमालय माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है, कैसा पर्वत है भाई साहब हिमालय। हिमालय का जब हम कहते हैं ना कि अगर आपको ऊंचाई हासिल करनी है जिंदगी में तो आप हिमालय की तरह ऊंचा बनो, यानी कि भारत का, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत तो है ही, ये सब तो जानते ही हम लोग। तो पहली कंडीशन आती है, पहला फैक्ट हिमालय से रिलेटेड। अगर हम कहें कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में से ये आपका वलित पर्वत है। वलित पर्वत का प्रकार है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत का प्रकार है, वलयदार पर्वत है। इसे मोड़दार फोल्डिंग माउंटेन भी कहा जाता है। ये आप क्या एक पॉइंट आप नोट कर चलिएगा, मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। मोड़दार पर्वत यानी कि इसे फोल्डिंग माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। हिमालय जो है ना, इसका विस्तार कहाँ तक है? विस्तार की अगर हम इसकी बात करेंगे साहब, तो इसकी विस्तार की हम देखें बात हिमालय की, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। विस्तार इसका जो है ना वो आपका भारत के जम्मू कश्मीर से, भारत में बात कर रहा हूँ, बाकी नेपाल में भी है, चीन में भी है, तिब्बत मतलब आपका तिब्बत में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान में कुछ चोटियां पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। बट अगर हम भारत में बात करें विस्तार इसका भारत में, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। ये हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश तक। हम इसको मैप में भी देखेंगे, मैप में देखेंगे। अगला जब हम इसका सेशन चालू करेंगे, हिमालय के प्रकार जब पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, सब, फिर पंजाब श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जो भी कंडीशन आती है सब देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश तक। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं साहब। जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो आपका हिमालय की जो सबसे पीक है, कह सकते हो जम्मू कश्मीर अगर हम देखें ये ऐसा कुछ ऐसे जा रहा है ना, ऐसा लगभग आपका मान लिया हमने, ये नक्शा हो गया हमारा, और ये हमारा आपका ये अरुणाचल प्रदेश। तो भाई साहब यहाँ ये आपका पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये जो जम्मू कश्मीर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसा होगा? ये पश्चिमी होगा। कैसा होगा साहब? ये पश्चिमी भाग होगा। और ये वाला भाग कैसा होगा? पूर्वी होगा। तो अगर हम ये कहें कि हिमालय का जो भारत में पश्चिमी चोटी है, क्या है? पश्चिमी बिंदु जो आपका भाग है वो क्या है आपका? पश्चिमी भाग में कहां तक विस्तार है? जो चोटी है उसको नंगा पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंगा पर्वत। पश्चिम में जो आपका सबसे हिमालय का भाग है भारत में, उसको नंगा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या है? हमारा जो सबसे पूर्वी विस्तार है हिमालय का, और हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है वो कहलाता है नामचा बरवा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नामचा बरवा। ठीक है, अच्छा, नामचा बरवा क्या है आपका? ये पूर्वी विस्तार है। कैसा विस्तार है? ये पूर्वी विस्तार है। तो अब हमने यहाँ तक अभी हमने ये देख लिया। अभी कुछ फैक्ट्स है ना, इसलिए फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर पॉइंट समझ रहे हैं। हिमालय के कई सारे नाम हैं।
इनको भी देख लेते हैं साहब। हिमालय के कई सारे, यहाँ पे आपने देखा कि ये वलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, विस्तार जम्मू भारत में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, अलग अलग देशों में भी है, उनको भी समय के साथ में देखेंगे। पश्चिम में जो आपका इसका भाग है जम्मू कश्मीर में, उसकी सबसे आखिरी जो चोटी है हिमालय की, उसे नंगा पर्वत कहा जाता है। जो पूरब में है सबसे आखिरी चोटी, उसे कहा जाता है नामचा पर्वत। ठीक है, ओके। अगला सर हमारा फैक्ट आता है। अगला फैक्ट हमारा क्या आता है साहब? अगला फैक्ट हमारा ये आता है कि साहब इसकी जो लेंथ है ना टोटल, लगभग कितनी लेंथ होगी? इसका पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की जो विस्तार है, ये लगभग इस वाली लेंथ की बात कर रहे हैं। ये जो आपका विस्तार है ना, इस विस्तार की अगर हम बात करते हैं साहब, तो इसमें लगभग और लगभग इसका जो लेंथ होगी, लंबाई होगी टोटल, इसकी एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती क्योंकि आपका पर्वत है, लेकिन ये माना जाता है 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर, 2600 कर लो, 2600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई। अच्छा, और कैसे रिलेटेड फैक्ट बन सकते हैं साहब? इससे रिलेटेड और एक फैक्ट मैं आगे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इस फैक्ट्स को हम यहाँ लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये सारे फैक्ट्स आपको नोट करते हुए चलना है। देखो, ज्योग्राफी है, मैप के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। मैप करेंगे और मैप में आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेके आने वाला हूँ राज्यवार, यानी कि स्टेट वाइज हम लोग मैप करेंगे। जम्मू कश्मीर कर लेंगे मैप में, फिर हम लोग हिमाचल कर लिया, पंजाब कर लिया, उत्तर प्रदेश कर लिया, मध्य प्रदेश कर लिया। जो जो चीजें होंगी, जम्मू कश्मीर अगर हम कर रहे हैं तो जो भी दर्रे हैं, जो भी ग्लेशियर हैं, जो नदियां निकल रही हैं, सारी चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, शहर हैं, उनमें कौन कौन सी झीलें जहां पे हैं, सब कुछ कवर अप करते हुए चलेंगे राज्यवार। चलो, अभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अभी और फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं? इसका भैया आकार कैसा है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका आकार जो है ना हिमालय का, वो कैसा है? चापाकार है। कैसा है? चापाकार, धनुष के आकार का है। चापाकार, ये कह सकते हो धनुष के आकार का। कैसा है भैया? धनुष साकार। अच्छा, चलिए इसको देख लिया आपने। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। हिमालय की के कुछ नाम हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर हम कहें हिमालय को भारत में क्या कहा जाता है? हिमालय को भारत में इसके क्या है नाम? भारत में क्या कहते हैं? हिमालय के कई सारे नाम हैं, हिमालय के नाम है साबे। ठीक है, तो अब भारत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से तो बुलाते हैं आपका, माउंट एवरेस्ट। एक्चुअली ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में नहीं है, भारत में नहीं है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें नेपाल में भारत इसको हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल में हिमालय को किस नाम से बुलाया जाता है? तो नेपाल में भैया हिमालय को बुलाते हैं सागर माथा। क्या बुलाते हैं भैया? सागर माथा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सागर माथा के नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, चलो चीन देख लेते हैं भाई साहब। चीन कह लो या तिब्बत कह लो, एक ही चीज है, ठीक है ना। तिब्बत पे क्योंकि चीन का कब्जा है। चीन में हिमालय को बुलाया जाता है किस नाम से? चोमोलुंगमा। किस नाम से बुलाते हैं? चोमोलुंगमा नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, चोमोलुंगमा इस नाम से बुलाया जाता है। तो ये हिमालय के क्या हो गए? अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमालय की ऊंचाई कितनी है भैया, तो एक फैक्ट और ऐड कर लो, ऊंचाई इसकी साहब अलग अलग जगहों पर तो अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊंचाई होगी उसी को कंसीडर किया जाएगा। और जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है ना भाई साहब, बड़े मजे की बात बताएं, 8000 कितना है? 848 पढ़ते हो ना, 50 हो गई है। कितनी हो गई है? 8848 के हमें 50 हो गई है, 88 तो 50 मीटर। और ये बढ़ ही रही है, समय के साथ में बढ़ती जाएगी। और क्यों बढ़ रही है उसके बीच में बताएंगे। प्लेटों के टकराने से, और आज भी प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, और लगातार क्या हो रहा है साहब? इनमें मूवमेंट हो रहा है, और यही कारण है कि आपकी इसकी लंबाई बढ़ रही है साहब। ऐसा बताते हैं कि हर साल लगभग 7 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो 2 मीटर इस समय बढ़ चुकी है। तो 8848 से हमें 50 हमारी ऊंचाई हो गई। अच्छा, अब कुछ फैक्ट हमने ये वाले तो देख लिए,
भाई साहब की जो हिमालय से रिलेटेड जो फैक्ट्स बनने थे, अभी छोटे छोटे हमने फैक्ट्स देख लिए कि हिमालय कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, ये न्यूली पर्वत है, नवीन पर्वत है, कभी कह सकते हो इसको, कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लेना, जैसा भी अपने पॉइंट में लिखना हो, नवीन पर्वत है। अभी लेटेस्ट भारत में जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों में हिमालय सबसे नवीन पर्वत माना जाता है, ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए। अच्छा, अगली कंडीशन आती है कि ये साहब बना कैसे, हिमालय बना कैसे। जब हिमालय की बात करते हैं बनने की, तो हिमालय के बनने की बात में आती है इसकी सर थ्योरीज, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से 2 सिद्धांतों के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हिमालय के निर्माण को लेकर के कि कैसे निर्मित हुआ हिमालय, इसको 2 सिद्धांत दिए गए हैं। देयर इज अ 2 थ्योरी, 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? सिद्धांत 2 सिद्धांत है भैया, दोनों अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं साहब। एक तो किसका सिद्धांत है? भू संगति का सिद्धांत माना जाता है कि क्या साहब? भू संगति का सिद्धांत, भू संगति का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। किसका सिद्धांत है? भू संगति का सिद्धांत, सिद्धांत। भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी सीखनी पड़ेगी, सिद्धांत। और दूसरा जो है ना वो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। किसका साहब? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, निकी का सिद्धांत। फिर सिद्धांत आ गया, आशा करते हैं ऐसे ही लिखा जाता है। जो भूसंगति का सिद्धांत है पहले समझिए, बहुत आसान है साहब, इसको इतना मैंने क्लासिफाइड किया और ऐसे ही पढ़ाऊंगा हिमालय पूरा, हिमालय ऐसे ही पूरा पढ़ाने वाला हूँ, मजेदार मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ये जो भूसंगति का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कोबर के द्वारा दिया गया है। ये आपके भू वैज्ञानिक कह सकते हो या कह सकते हो खगोल वैज्ञानिक, कोबर के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया है? कोबर के द्वारा दिया गया है। अच्छा, बस इतना ही इनके बारे में जानना जरूरी है, बाकी भी आपको बता देंगे भूसंगति का सिद्धांत क्या है और कैसा है। आप डेली लाइफ में अक्सर आपके साथ घटना होती रहती है और उसी घटना से इन्होंने कहा कि साहब ऐसे ही हिमालय का निर्माण हुआ है, वो घटना क्या है बताएंगे आपको। प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है, अब देखो ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने, जिन्होंने कहा कि साहब ऐसा निर्माण हुआ होगा, अब क्या होता है इसको भी बताएंगे। ये हैरी हेस ने दिया था। किसने कहा? हैरी हेस ने। यहाँ पे 2 नाम आते हैं। हैरी हेस ने क्या किया साहब? ये सिद्धांत दिया, हैरी हेस ने कहा के द्वारा सिद्धांत दिया गया के द्वारा। अच्छा, लेकिन इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किसी और ने किया है, यानी कि इसकी व्याख्या करने वाला कोई और है। सिद्धांत तो हैरी हेस ने दे दिया। तो प्रश्न याद रखिएगा, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है जो आपका मुख्य कारण माना जाता है, ये तो नॉर्मल मान लिया गया और बताया गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के समय पे ये सिद्धांत वैलिड माना जाता है, ये वैलिड है कि हाँ ऐसे ही आपका हुआ होगा। किसका निर्माण? हिमालय का निर्माण। और ये हैरी हेस के द्वारा तो दिया गया, लेकिन व्याख्या जो की गई वो किसने किया था? व्याख्या, ये जो व्याख्या की गई थी ये व्याख्या मॉर्गन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मॉर्गन के द्वारा। अच्छा भाई साहब, मॉर्गन भाई साहब क्या, इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इसलिए जीवन में अगर कोई ना कोई अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हो तो आपका इतिहास के पन्नों में नाम जरूर छपेगा, और इतिहास के पन्ने में नाम छपेगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद जरूर रखेंगी, क्योंकि आपको पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। और यही तो हमारे ब्यूटी है, यही तो हम चाहते हैं कि लोगों के दिलों में राज करें। चलिए, दिलों पे राज करना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए बड़ा संघर्ष है जिंदगी में, लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत की वहां से जब उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, खाने में क्या खाना ये भी नहीं पता था, आग भी नहीं है, पकाकर खाना है, कच्चा खाना है, लेकिन उस मनुष्य ने अद्भुत विकास किया साहब। आज हम जिस अवस्था में खड़े हैं, आज हम 5G की जनरेशन में बैठे हुए हैं, आज कुछ समय बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आ चुकी है, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद आम आदमियों तक पहुंच जाएगी कि हम ऑफिस से निकलेंगे और घर जाएंगे, कंप्यूटर में फीड कर देंगे और चाय लिया रोबोट खड़ा होगा। सब ऐसी टेक्नोलॉजी फॉरेन में तो आ चुकी है, इंडिया में भी कुछ लोगों के पास है, लेकिन आम तक पहुंच जाएगी घरों तक। ऐसी जनरेशन डेवलप कर चुके हैं। ये किसकी देन है? ये ह्यूमन रेस की, मानव के विकास की देन है साहब। और सोचिए
जिस मानव के विकास की कल्पना हमने की है, आने वाले 20 वर्षों में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से 20 वर्षों पहले मोबाइल के बारे में अगर किसी से बात करोगे तो कैसी बात करता होगा। कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, अमेरिका कहीं पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट चेहरा देख सकता है उसका? ये कल्पना शायद ही किसी ने की हो, लेकिन ये पॉसिबल है। तो आने वाली जनरेशन में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप हो सकता है उसको महसूस भी कर सको सामने टच कर करके, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। ये किसके द्वारा? सिर्फ ह्यूमन ब्रेन है इसके लिए साहब, इसके पीछे ह्यूमन ब्रेन है साहब। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन हमें कंसंट्रेट करना है ज्योग्राफी में साहब। तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हेलियस के द्वारा दिया गया, व्याख्या मॉर्गन के द्वारा दी गई, और भूसंगति का सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया। ये दो थ्योरीज है, किससे रिलेटेड है? आपकी दोनों की दोनों थ्योरी आपकी रिलेटेड है हिमालय के निर्माण से संबंधित। अब इससे पहले हमारा एक टॉपिक है भूसंगति का सिद्धांत, जरा समझ लेते हैं, फिर प्लेट विवर्तनी की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, एंड देन हिमालय के प्रकार के बारे में बात कर लेंगे साहब। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। नोट जरूर करते जाइएगा आप लोग, और मैं इसको इधर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। नोट नहीं करते हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में रिवीजन करने में आपको मदद करेगा, मदद तो करेगा साहब। चलिए तो मुद्दे की बात में आते हैं, अपने पॉइंट की। अब कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का सिद्धांत क्या कहता है, जरा समझो बात को। पहली थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोबर का सिद्धांत, जो भूसंगति सिद्धांत, इसी की बात कर रहे हैं। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो हमारा पहले जब पैंजिया, पृथ्वी जब बना था तो पहला जो एक गोलपिंड था ना, उसको पैंजिया कहा गया। जैसे जो लोग नहीं जानते पैंजिया क्या है, अंगारा लैंड क्या, गोंडवाना लैंड क्या है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हैं। पैंजिया में ब्रेक हुआ, ऐसे मान लिया था हमने, और ऐसे ब्रेक हो रहा है समथिंग, और ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, एक पार्ट है और एक पार्ट है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है, ये उत्तर की ओर आ रहा है, ऐसी कंडीशन। तो पैंजिया से कह रहे हैं कि जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ, ठीक, गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ तो उसके बीच में 33 सागर था। और देखिए जैसे हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड अलग हुआ, और गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अच्छा, गोंडवाना लैंड जब अलग हो रहा है तो वो उत्तर की ओर जा रहा है साहब, उत्तर की ओर गोंडवाना लैंड जा रहा है। इधर बताया यूरोप है, ये प्रायद्वीपीय पठार यहां से हिस्सा बना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत था। इसके बीच में क्या बना जाकर के बताया, 33 सागर है। क्या बोला उन्होंने? कहा 33 सागर है, 33 सागर है इसके बीच में। 33 सागर में क्या है साहब, जल भरा होगा। तो ये माना कि गोंडवाना लैंड है और ये हमारा क्या है, यूरोपीय भाग है। बीच में यहां पर क्या है, 33 सागर है। अब इस पे जब कोई चीज टूटता है, जैसे पत्थर है, पत्थर अगर तोड़ोगे तो एक चीज नहीं टूटेगी ना, जैसे उससे बीच कटेगा और छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट के गिरने लगते हैं, वैसे ही हो रहा है। अब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है, गोंडवाना पंजे से अलग हो रहा है, यहाँ जब आएगा तो धीरे धीरे ये क्या करता है, इसमें अवसाद जमा करता गया, इरोजन करते करते यहाँ पे क्या कर दिया गया, अवसाद जमा करता गया। क्या करता गया, अवसाद जमा करता गया। यहाँ पर अवसादों का जमाव हो गया, किसमें, अवसादों का जमाव। ये कह रहा है कौन, कोबर का सिद्धांत। समझ में 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, अभी दोबारा रिपीट करेंगे ना यहाँ छप जाएगा आपके, अवसादों का जमाव। और जब अवसादों का जमाव हुआ किसमें, 33 सागर में, ठीक है, 33 सागर में अवसादों का जब जमाव हुआ तो इसमें क्या हुआ, नीचे की ओर प्रेशर पड़ा। क्या हुआ, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा। भाई साहब किसी चीज में जब आप डालोगे वेट, प्रेशर में क्या होगा, दबाव पड़ा, नीचे की ओर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब इसको समझिएगा, ये थ्योरी कैसे दिया उसने, ये वैल्यू इतनी मान लीजिए, जैसे डोरी है, आप घर में कपड़े तो फैलाते ही होंगे। अब डोर में आपने इधर कॉर्नर बंधा, इधर कॉर्नर बंधा है, तो जब इधर आपका कपड़े का वेट डायरेक्ट, यहाँ कई सारे कपड़े लाते जाओ तो क्या होता है, साइड से दबाव पड़ता है, स्ट्रेन होता है और टूट जाता है। टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? अगर ये दबाव ज्यादा हो गया तो अगल बगल की डोरियां क्या होंगी, स्पीड से आएंगी, टकराव ऊपर जो निकल आएंगी साहब। ऐसा ही उसने कहा कि साहब इतना जमाव हो गया 33 सागर में कि साहब ये संप्रेषण के द्वारा ये और ये अगल बगल से क्या हो गया, प्रेशर इतना बना कि साहब एकदम बाहर की ओर निकली और यहां से हिमालय का निर्माण कर दिया, हिमालय का निर्माण हो गया। ये जो थ्योरी दी थी ये कोबर के द्वारा दी गई थी। अब जरा फिर से एक बार सुन लीजिएगा,
क्या बोल रहा है? कोबर कह रहा है कि जब पैंथिया से गोंडवाना लाइन टूटा तो उत्तर की ओर गया और उत्तर और यूरोप के बीच में टेथिस सागर था। टेथिस सागर में जमाव हुआ औषधों का और प्रेशर इतना बढ़ता गया नीचे की ओर, और जब प्रेशर बढ़ता गया तो एक कंडीशन ऐसी हुई कि संप्रेषण हुआ और अगल बगल से चीजें बिल्कुल क्या हुई, जब दबाव डालोगे नीचे की ओर तो क्या होगा, अगल बगल से उठाव होगा। ये जो ये पोर्शन पूरा क्या हुआ, दबाव की वजह से ऊपर उठा और वही आपका हिमालय का निर्माण करता है। ये जो सिद्धांत था ये कोबर का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत है? कोबर का सिद्धांत। अब नोट कर लो ये, इसको थोड़ा सा ये जरूरी है इसलिए नाम याद रखना। ये भूषण, इसी को भूषणति का सिद्धांत कहा गया। मतलब कोबर ने जो दिया था ये भूषणति का सिद्धांत यही कोबर के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं साहब, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और यहां हम समझने का प्रयास करते हैं कि साहब ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही तो हमारी क्या है साहब थ्योरी है, जिसमें दिया हिमालय के निर्माण को और जो आज भी वैलिड मानी जाती है। तो ये क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे जैसे कैसे कैसे चलो देखो थोड़ा सा, साहिल से कहते हो कि लंगर उठा ले, हमें भी तूफान को देखेंगे। साहब जब तूफान सामने होता है ना साहब, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं साहब, भागने लगते हैं साहब। लेकिन ताकतवर वही है जो उस तूफान का सामना करे साहब। यही मतलब है, साहिल मतलब नाविक होता है। से कह दो कि लंगर उठा ले। जब आप नाव में समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जो लोग जाते हैं और जब नौका चल रही होती बीच समुद्र में और अचानक तूफान आ जाए तो क्या होगा, अगर नाव ऊपर होगी तो सब पलटने के चांसेस हैं। तो लंगर जो होता है ना उसको क्या करते हैं, डाल दिया जाता है जिससे कि नाव नीचे दब जाए तो एयर का उसमें प्रभाव कम होगा। अब देखो जो ताकतवर है वो क्या कह रहा है कि साहिल से कह दो कि लंगर उठा ले, यानी कि नाविक से कहो कि अपना लंगर उठा ले, हमें भी तूफान की जीत देखनी है। तूफान की हम भी तो देखें जीत कितनी है कि हमें पलटा देगा। अब इसको रियल में इमेजिनेशन वहां नहीं करनी है, ये संदेश है, संदेश साहब कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएंगी झेल जाएंगे साहब, सफलता तो मिलेगी एक ना एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नहीं कहेंगे ज्ञान ज्यादा पेड़ रहे हो तुम, पढ़ा कम रहे हो। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं साहब। अब आता है साहब क्या, प्लेट विवर्तनी थ्योरी क्या है साहब, प्लेट विवर्तनी नीति का सिद्धांत। ये क्या है साहब, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो हमने ये तो देखा कि साहब ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया आपका हैरी हेस एंड मॉर्गन, दोनों ऐसे लिख लो, हैरी हेस एंड मॉर्गन ठीक। अच्छा अब जरा समझिएगा, भारत जो है ना ये क्या है, ये सिद्धांत क्या कर रहा है, इसको प्लेट क्यों बोला गया। इसमें पहला पॉइंट ऐसे आप लिखिएगा जिससे आपको आसान हो जाए, बहुत आसान तरीके से आपको हिमालय समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे को समझ में नहीं आता है। प्लेट विवर्तनी थ्योरी मतलब क्या है कि बता रहा है हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ। पहला पॉइंट तो ऐसे लिख लो, हिमालय का निर्माण, चल क्यों नहीं कहा मेरे भाई, चल जा, हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ, प्लेटों के टकराने से हुआ। ऐसा नहीं है कि हैरी हेस ये नहीं कहते कि टेथिस सागर नहीं था, वो भी मानते हैं, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया अलग बताते हैं, उनका निर्माण का तरीका अलग है। ठीक है, हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ। प्लेट कौन कौन सी टकराई, उसमें जो दोनों प्लेटें, दोनों प्लेटों के नाम लिख लो। क्या कह रहा है साहब, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दूसरी प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के टकराने से आपका किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के ऊपर ही भारत स्थित है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ऐसी अगर हम बात करें, समझने का प्रयास करते हैं साहब। ये
माना हमने कि एक प्लेट है, और कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलिया नीचे ही होगी। बीच में क्या साहब? टेथिस सागर है, यहां टेथिस सागर है, टेथिस सागर है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन लिख लीजिएगा भैया, ठीक है। अच्छा, इधर क्या साहब? यूरेशियन प्लेट है। इधर क्या है? यूरेशियन प्लेट। पहले क्या होता है? पहले ये वाली जो प्लेट का हिस्सा है ना, ये कौन सा हिस्सा होगा? ये पश्चिमी हिस्सा होगा, और ये पूर्वी हिस्सा होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, पूर्वी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसी बता जाऊंगा आपको प्लेट विवर्ती थ्योरी के तहत। पहले पश्चिमी वाला हिस्सा इसमें धीरे से जाके टकराया। कैसे टकराया? धीरे से टकराया। आप लिख भी लेना, क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को। धीरे से टकराया। अब कोई चीज है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे ऐसा लो, धीरे से इस वाले पोर्शन में जब टकराएगा तो क्योंकि प्लेट तो अपनी पोजीशन से नहीं हटेगी ना, तो जब इसको ये हल्का से पुश हुआ जा करके, ये वाला प्लेट का साइड भी तो मोशन करता हुआ आया होगा, तो धक्का लगने की वजह से दूसरा पोर्शन क्या होता है? ये तेजी के साथ इसमें क्या होगा? इस वाले में टकराएगा जाकर। ये बहुत तेजी से टकराता है, दूसरी तरफ तेजी से टकराता है। क्यों? अच्छा, टकराव क्यों रही है? अभिसरण यहाँ पे क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण। अभी ऐसे वर्ड आपको डाल रहा हूं, इसलिए कहता हूं बहुत सारे लोग तो केवल यहाँ पर टाइम पास करते हैं। भाई साहब, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी की बात करेंगे, मजा भी करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं, रियल पढ़ाई करेंगे। टाइम पास नहीं, केवल हम यहाँ फालतू को आए और 1 घंटा वेस्ट किया, पढ़ाया 15 मिनट भी नहीं, पूरा मजा लेंगे साहब। अभिसरण अब आप चेक करिएगा क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिनको ना पता हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका कि प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। इन सब के बारे में बात करेंगे। महासागर कितने प्रकार के हैं, कौन सा महासागर सबसे बड़ा, दूसरा नंबर का महासागर कौन सा, तीसरे नंबर का, ऑर्डर सेट करके बताइए आप। महाद्वीप कितने हैं, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, बहुत लोगों को नहीं पता। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप किस आधार पे है, ये तो सबको पता होता है। तीसरा कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? इस तरह के क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पढ़ाई भी करते रहिए, मजे के साथ पढ़ाई करते रहिए। पूर्वी हिस्सा इसमें तेजी से टकराएगा, और जब ये टकराएगा जाकर के, तो भाई साहब यहां पे कुछ ऐसी स्थिति होगी, भाई साहब कुछ ऐसी तो स्थिति होगी, और ये लगभग आपका ऐसे पोर्शन होगा। और यही कारण है कि हिमालय कैसा बनता है, ये होता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा आकार ले लेता है। यहाँ चौड़ा ज्यादा होता है और चौड़ाई धीरे धीरे कम हो जाती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करेगा जाकर के तो चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई ज्यादा होगी, क्योंकि अब तेजी से टकराया होगा तो ये जो ऊंचाई इसकी बढ़ गई होगी ना, इसका दबाव पड़ेगा, तो दो चीजें तेजी से दबाओगे तो ऊपर की ओर उठेगी नहीं उठेंगी, इसीलिए पूरब की ओर ऊंचाई हिमालय की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पश्चिम की ओर। ऊंचाई ज्यादा होगी तो संघनन की क्रिया ज्यादा होगी, संघनन की क्रिया ज्यादा होगी तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो उधर बारिश ज्यादा होगी। सारी चीज एक साथ कनेक्टेड है, बहुत आसान है साहब, कॉन्सेप्ट समझ गए जाओगे तो मजा आ जाएगा साहब। तो ये हमारी प्लेट विवर्तनी की थ्योरी है, जिसके द्वारा दी गई हैरियस के द्वारा दो प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ। प्लेटें टकराई कैसी, आपकी पहले पश्चिम में होता, फिर तेजी के साथ पूरब में टकराएगा, एंटी क्लॉकवाइज टकराई है। कैसी टकराती होती है साहब? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और स्कोबर का सिद्धांत क्या है? भूसंगति का सिद्धांत, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे फैक्ट तो देखे ही देखे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर ज्यादा लंबा कर देंगे तो दिक्कत होगी, छोटी छोटी वीडियो मजा आती है पढ़ने में। और अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हिमालय के प्रकार देखेंगे, हिमालय कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, और हिमालय के प्रकार से सारा क्वेश्चन जो भी होगा एक करके हिमालय के प्रकार को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट, चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और कम से कम यार 5-10 दोस्तों को तो अपने जुड़वा ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो यार, अपने कम से कम 5 या 6 दोस्तों को तो जुड़वा दो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस इतना ही चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।